अब जैसे थोड़ा मुझे ना ऐसा लगता है कि अब यार जैसे इतने फ्लैट्स बन रहे हैं, 4,000 इसने बना दिए, यू गो टू एनी बुकिंग सोल्ड आउट है, काउंटी सोल्ड आउट है, एल्डोको सोल्ड आउट है, शोभा सोल्ड आउट है, बड़े बड़े जितने भी बिल्डर हैं वो सारे के सारे सोल्ड आउट है, ट्रम्प टावर आई थिंक वो भी सोल्ड आउट ही हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये लगता है कि जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ सोल्ड आउट हो रही है तो इतना पब्लिक आ कहाँ से रहा है, लाइक मतलब नहीं, ये तो है क्वेश्चन, ये मैं कोई समझ रहा हूँ। मतलब 4,000 फ्लैट उसके हो गए, अगर 4,000 में मान लो हम मान के चलते हैं कि भाई 8-9 प्रोजेक्ट भी उन्होंने लॉन्च कर दी, यमुना स्पेसिफिक तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी नोएडा एक्सटेंशन एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, कि 4,000 में अगर 10 प्रोजेक्ट भी ऐसे आ गए तो जैसे 40,000 फ्लैट, मतलब इतनी जनता कहाँ से आ रही है फ्लैट लेने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये आजकल जैसे मिडिल क्लास जो एंड यूज़र है हमारा, बेसिकली जो एंड यूज़र है वो भाई 1 लाख कमाता है, 2 लाख महीने का सैलरी कमाता है, आईटी का हो, सेल्स का हो, कुछ भी हो, मैक्सिमम इतना कमाता है, उसके लिए 2 करोड़ 2.5 करोड़ का फ्लैट लेना इतना ईजी हो गया है कि वो फटाफट से बुकिंग कर रहे हैं, मतलब वो नहीं कर रहा, यही प्रॉब्लम है। आप मिडिल क्लास अच्छा किसको बोलोगे? आप मुझे पहले मिडिल क्लास की डेफिनेशन बताओ 2025 के हिसाब से। 2025 आई थिंक 1 लाख रुपए से फैमिली कमा रही है मिलजुल के, दैट इज तो हस्बैंड वाइफ दो हाँ बच्चे अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, हाँ तो तो उसको मैं बोलूंगा कि वो मिडिल मिडिल क्लास है। हाँ तो मिडिल 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 क्लास अगर आप क्लास, तीन बोलो, करेक्ट, लोअर लोअर मिडिल मिडिल एंड और हायर, ठीक, करेक्ट। ये सब मिडिल के तीन सेगमेंट्स। अपर अपर क्लास की अपर बात तो नहीं करते, खैर ठीक है, हम इन तीन लोगों की बात करेंगे। मिडिल मिडिल क्लास आप बोल सकते हो कि जो 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए महीना तक कमा रहा है, उसके पास अपने, अगर वो बड़े शहर में रहता है, नोएडा में रह रहा है, गुड़गांव में रह रहा है, तो ये बट ऑब्वियस है कि अगर वो स्कूल की फीस दे रहा है, रेंट दे रहा है, गाड़ी की ईएमआई दे रहा है, कुछ एक आधी बार महीने में बाहर जाता है, तो वो उस सेव नहीं कर सकता। हम्म, ये तो श्योर है। वो 5 साल तक भी अगर इसी इनकम पे रहा, या हर साल वो 5-10% की अपना इनकम में इंक्रीज कर पाया, तो वो तो घर नहीं ले सकता। ये बिल्कुल। तो श्योर है। अनटिल कि उसको पीछे से कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचे, हम्म, उसके घर वाले उसको कुछ सपोर्ट करें। दूसरी जो कैटेगरी खरीद रही है ना, वो कैटेगरी है जिनकी महीने की इनकम हस्बैंड वाइफ की अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 4-5 लाख प्लस है। हाँ, दोनों की एटलीस्ट दोनों की अपर दो मिडिल दो है, क्लास आप दोनों बोल की दो सकते दो आ हो। गई। हाँ, दोनों की दो दो ढाई ढाई तीन तीन हाँ। लाख रुपए है। 5 लाख एंड अबव है। अब इनमें से काफी सारे लोग तो ऐसे थे जो पिछले 5 साल से पहले भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड थे। हम्म, 2012 से लेकर 2020 में भी कुछ चीजें खरीदी हुई थी। करेक्ट। वो चीजें भी तो 30-30 लाख रुपए से 1-1 करोड़ की, 80-80 लाख, 90-90 लाख की हुई उनका है ना। प्रीमियम भी आया। तो उनके, वो भी उनके पास एक एसेट है जिसको हम्म, वो बेच के काम कर पा रहे हैं। प्लस वो महीने में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए की एसआईपीस भी कर रहे हैं हम्म, महीने। तो उनका भी एक कॉर्पस है जो इकट्ठा हो हम्म, जाता है। तो एक तो ये जनता है जो खरीद हम्म, पा रही है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि ओवरऑल इतने ज्यादा अपार्टमेंट्स अब हाँ, डिलीवर हो जाएंगे तो क्या ये इन्वेंट्री इतनी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएंगी? ये गुड़गांव के लिए देखो एप्लीकेबल है। गुड़गांव में क्या है कि रेडी टू मूव इन के अंदर भी बहुत अच्छी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं। नोएडा में नहीं है ये, बट गुड़गांव के अंदर रेडी टू मूव इन लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, वो बहुत पहले से ही क्योंकि काफी टाइम से पहले। अच्छे लिस्टेड हाँ, प्लेयर्स हैं वहाँ पे। और भी बहुत सारे वहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं। नोएडा के अंदर क्या है कि अगर आप टोटल इन्वेंट्री देखोगे ना, मेरे हिसाब से नोएडा एक्सटेंशन, सेंट्रल नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, अगर आप यमुना को छोड़ रहे हो अलग से, और NH24 का ये प्रेस्टीज वाला, सारे मिला लोगे आप, अंडर कंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से होंगे 1 लाख से 1.5 लाख फ्लैट्स, 1.5 लाख ओके। फ्लैट्स होंगे फॉर एग्जाम्पल, जो सारे अच्छे माई वन कंस्ट्रक्शन जिनमें लोग रहना हम्म, चाहेंगे। अब इसका एक बायर तो विद इन नोएडा है, हम्म, जो अपनी सोसाइटी से अपग्रेड कर रहा है। ठीक है। अब कोई 80 लाख के फ्लैट में रहता है, हम्म, वो उसको बेच रहा है क्योंकि वो ऐसी सोसाइटी में रहता है जिसमें सीपेज है, जिसमें रजिस्ट्री नहीं हो रही, जिसमें प्रॉब्लम है। वो 80 लाख वाला बेच रहा है अपने उस बंदे को जो मिडिल मिडिल क्लास है, हम्म, जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, ठीक है। और ये बंदा और अपनी सेविंग से इस फ्लैट को बेच के 2 करोड़ वाले बुक कर रहा है, और 4 साल तक अब रेंट पे रहेगा। हाँ, क्योंकि इसको पता है कि मुझे अगर वो, प्रेस्टीज खरीदना है, हाँ, और मैं उसको आज लेट्स से प्रेस्टीज 2 करोड़ का कोई अपार्टमेंट, हाँ, 2 करोड़ 4 साल में देना, और 3 करोड़ का जब ये पोजेशन हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ एक साथ देने में जमीन आसमान का डिफरेंस है। बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस ठीक है। है। तो लोग खरीद ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो टुकड़ों में पैसे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्लान बिल्कुल बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन प्लान है। हम्म, प्लस इंडिया के अंदर ना सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आप, मैं मान के चलता हूँ जो अपर मिडिल क्लास कैटेगरी हम बोल रहे हैं, जो 4-5 लाख रुपए महीने से ज्यादा कमा रही है फैमिली, ऐसे पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से ना ना करके 1 करोड़ आदमी तो होगा। हम्म, 1 करोड़ परिवार तो ऐसे होंगे जो 5 लाख से ज्यादा कमा रहे होंगे। उनमें से कुछ होंगे जिनके अकाउंटेड है, कई लोग ऐसे होंगे जिनके अकाउंटेड नहीं है, बट हम्म, 5 लाख से ज्यादा महीने के कमा रहे हैं। अब इंडिया के साथ खासियत यह है कि इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है, जो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए महीने के आसपास कमा रही है, वो जनता अप्रोक्सीमेटली 5-6 करोड़ है। हम्म, तो इंडिया को बाहर से डिमांड की जरूरत नहीं है इन लोगों की। अंदर ही। नीचे से ही लोग प्रीमियरेशन, लोगों की इनकम बढ़ रही है। अब देखो कोई यूट्यूबर बन गया, कोई सिंगर बन गया, किसी का स्टार्टअप अच्छा चल गया, तो यहीं से लोग नीचे से ऊपर ऊपर आते रहेंगे। हाँ, ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि जैसे कि 5 करोड़ की जो जनता है वो ऑलरेडी उन्होंने फ्लैट ले लिया, जो नेक्स्ट खेप आएगी वो ये जो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए कमा रहे हैं ये भी तो आगे जाके बढ़ेंगे। मैं कह रहा सो हूँ, इनमें से
10% तो ऊपर अगले 10 आएंगे। साल में ऊपर आएंगे ना। हाँ, जब वो ऊपर आएंगे तो दे विल ऑल्सो टेक। और देखो इंडिया में थके हुए लोग 90% लोग थके हुए हैं लाइफ से, वो जहाँ है वहीं रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन 10% जो थोड़ा लाइफ में आगे कुछ बढ़ना चाह रहे बढ़ना हैं। चाहते हैं। अब आप भी जैसे हम बात कर रहे थे, कितने लोग हैं जो मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं एक साथ बैठ के। हाँ, ठीक है, तो एक एक अगर आप जॉब कर रहे हो, एक आप बिजनेस कर रहे हो, फिर आप 10 साल बाद बोल रहे हो यार मेरा बिजनेस अब चल नहीं रहा। अरे भाई वो एग्जिस्टेंट नहीं रहे, अब वो जमाने चले गए। माने चले गए। अब ये जैसे कि ना कोविड के बाद लोगों को समझ में आ गई ये चीज़ कि ये बिजनेस से काम होता नहीं है। अब ऐसे कई चीज़ें डेवलप हो गई ना। अब हम कैमरे या माइक की बात कर रहे हैं, पहले फ्यूजी फिल्म आता था, आज नाम भी नहीं है उसका, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। सोनी, निकॉन, ये सभी चल रहा है। तो ऐसे आई थिंक रियल एस्टेट में भी ऐसा ही है। अब जैसे सौरभ, अब आपने बताया मुझे कि भाई ये जो डिमांड है इधर से आ रही है। अब जैसे मैं एक ना आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो बंदा बोलता है कि दिस मार्केट इज हाइप्ड बाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर। ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर बोलते हैं कि जैसे कि ट्रेडर ने क्या किया, उसके पास 5 करोड़ है, उसने बिल्डर से बात की, 5 करोड़ में बुकिंग पे उसने 5 फ्लैट बुक कर लिया। हाउस ऑफ कार्ड। हाउस ऑफ कार्ड्स वाला सीन है ना ये। तो मतलब आई थिंक आपकी कल एक वीडियो भी आई है इसी के ऊपर, मैंने देखी थी वो। और इन्वेस्टर होगा वो एक फ्लैट ले लेगा, इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रेडर से क्या होता है कि वो, अब जैसे मैं गया पेस्टीज में बुकिंग में, सोल्ड आउट, लाइन लगी हुई लेकिन सोल्ड आउट, काउंटी में गया सोल्ड चलो मैं आउट, समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं है आंसर ना। देता हूँ आपका। देखो 2 आंसर है इसके। पहला तो ये कि ऐसा ट्रेडर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ओके। ये लोगों की इमेजिनेशन है। हाँ। आप मैं आपको एक एक आपको मैं टास्क देता हूँ, आप ट्राई करके देखिए। आप प्रेस्टीज को फ़ोन कीजिए, ठीक है, या आप उनके ऑफिस जाइए। मैं आपको नंबर देता हूँ उनके साइट हेड का, आप उनको फ़ोन करके आप ये बोलना कि भैया मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं, हम्म। ठीक है, 50 करोड़ का मुझे माल लेना है, हम्म। मेरे पास 20 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए रेडी हैं, और मुझे ट्रेडिंग वाला सिस्टम कराना है, ठीक है। वो बिल्डर एंटरटेन नहीं करेगा आपको। आप अगर बोलोगे कि मुझे 2-2 करोड़ के 10 फ्लैट दिलवा दो हाँ। और मैं हर फ्लैट पे इतना दे दूंगा, वो बोलेगा कि भैया बाकी जिसने एक फ्लैट खरीदा है आपके लिए भी वही रेट है, उसको 2 साल बाद ट्रांसफर अलाउड होगा, आपको भी 2 साल बाद ट्रांसफर अलाउड होगा। देखो ट्रेडर कौन है कि जिसने बल्क में खरीदा और वो हैंड टू हैंड हैंड निकलेगा, निकाल रहा है ना। अगर आप रिटेल में इन्वेस्ट करोगे तो आप एक फ्लैट खरीद लो या 10 फ्लैट है। खरीद लो, फिर आप काय के ट्रेडर। हाँ, सही बात। तो पहली बात तो ये ट्रेडर एग्जिस्ट नहीं करते। ये ट्रेडर एग्जिस्ट करते हैं टीयर 3 टीयर 4 बिल्डरों में, हाँ, ठीक है। जो बिल्डर लेट्स से 100 करोड़ की जमीन खरीदते हैं और वो 100 करोड़ अपने पल्ले होते नहीं है, होता नहीं है वो बस। रिटेल में क्या लोगों को कहते हैं कि भैया 10 करोड़ रुपए आप दे दो, आपके नाम पे मैं 20 फ्लैट लिख देता हूँ, कल को बेचूंगा मैं ही, ठीक ओके। है, बिकवाऊंगा मैं उसी चैनल पार्टनर से। हाँ। एक तरीके से वो ब्याज पे पैसा ले रखा है। हाँ। और देखो ये तो हर बिजनेस में होता है, ये तो आप भी कर सकते हो किसी बिजनेस में, कि आपको एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको 10 तो करोड़ डिमांड रुपए की दिखा जरूरत दो, है, डिमांड दिखा दो। आपको 10 करोड़ रुपए की एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। हाँ, आपने 10 लोगों से 1-1 करोड़ रुपए दिए, आप उनको हाँ, अच्छे से दिलाने की कोशिश करोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। बेचोगे आप अपने तरीके से। हाँ, हाँ, तो वो तो इस तरह के ट्रेडर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये हार्डली टोटल रियल एस्टेट का हार्डली 1% या 2% होगा। एक चीज, दूसरी चीज है, आप एक और चीज नोटिस करना, विशाल भार्गव जिनके चैनल पे ये हाउस ऑफ कार्ड्स आ रहा हाँ, था, हाँ, हाँ। ठीक है, उनके उसमें ना 01/0 करके उनका एक यस स्पॉन्सर्ड यस है यस, मैंने देखा देखा वो वीडियो में। है ना। उसके अलावा आप देखो एक मोहक है, सोच बाय मोहक, हाँ, है ना? सोच भाई मौत। उनका भी एक 01/0 के साथ एक टाइप करके उन्होंने भी एक चैनल बनाया था, पता नहीं वो अलग चैनल है या सेम है, बट उन्होंने भी इस तरह से वीडियो बनाई थी। उसके अलावा 01/0 अपना भी एक चैनल है, यूट्यूब चैनल। ये क्या हो रहा है ना भाई, ये प्लान्ड एक पीआर एक मार्केटिंग कराई गई है, ठीक है, जिसके बारे में फिर सेम आप हाउस ऑफ कार्ड्स गूगल पे सर्च करोगे आपको सेम आर्टिकल्स मिलेंगे। एक ही टाइम पे मल्टीपल बड़े यूट्यूबर्स ने इस तरह की वीडियो बनाई कि आपको कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना, उसी तरह के आर्टिकल्स दिख रहे हैं आपको अचानक से। तो ये किसी ने प्लान किया कि भाई ऐसा एक तरीके से देखो, अगर मैं आपको कोई चीज बेचनी है, उससे बेटर क्या है कि मैं किसी और के मुंह से बुलवाऊं कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छी है ना। तो ये प्लान मार्केटिंग करी गई है, वो गलत नहीं है, सब बिजनेस ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन आप हर चीज जो ऑनलाइन आती है ना उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। ये बात सच है, और ये बात मैं बिल्कुल लिंक कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पेस्टिस लेने गया था, उनका आई थिंक 2 साल का लॉकिंग पीरियड है। अगर कोई ट्रेडर होता तो 2 साल का लॉकिंग नहीं होता। बिल्डर 2 साल के लॉकिंग नहीं रखते, क्यों रखते हैं? और ट्रेडर जाएगा कि 2 साल के लिए अपना पैसा फंसाने।